Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. मेरठ नगर निगम की बोर्ड बैठक में पार्षदों के साथ हुई मारपीट का मामला अब और भी ज्यादा तूल पकड़ने लगा है। बीते दिन गुरुवार को मेरठ महानगर के भाजपा अध्यक्ष सुरेश जैन ऋतुराज समेत अन्य भाजपा नेताओं ने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर 3 मुस्लिम पार्षदों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है, जिसमें एआईएमआईएम के पार्षद फजल करीम, आसिफ सैफी और मुस्लिम लीग के पार्षद रिजवान अंसारी शामिल हैं। भाजपा नेताओं ने एसएसपी से तीनों मुस्लिम पार्षदों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की थी। अब एसएसपी के पास नामजद तहरीर पहुंचने के बाद एआईएमआईएम के नेता भी मैदान में आ गए हैं। शुक्रवार को अपार चैम्बर में एआईएमआईएम के द्वारा नगर निगम की बोर्ड बैठक में पार्षदों के साथ हुई मारपीट में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम के महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी ने कहा कि भाजपा इस मामले को हिंदू मुस्लिम की तरफ मोड़कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। उन्होंने कहा, जो आरोप हमारे पार्षदों पर लगाए जा रहे हैं उसकी वीडियो फुटेज मीडिया और प्रशासन को दी जाए। जिन्होंने दलित पार्षदों को पीटा, सबसे पहले भाजपा को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये लड़ाई आखिर तक लड़ी जाएगी। हमारे पार्षदों ने अगर गलत किया है तो प्रशासन निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करे, लेकिन अगर सत्ता के दबाव में कार्रवाई होगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर सत्ता के दबाव में कार्रवाई हुई तो डीएम और एसएसपी कार्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आइए जानते हैं और क्या बता रही हैं एआईएमआईएम के महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी। इमरान भाई, हर रोज कोई ना कोई बड़ा नेता पार्षदों से मिलने आ रहा है, पार्षदों को आश्वासन भी दे रहा है। कल डीएम के ऑफिस में मिलने की बात हम लोगों ने कही है। 10 की महापंचायत मुद्दा है। आप लोग भी बड़े पुरजोर तरीके से, क्या कोई आंदोलन में कोई नया रुख आपकी तरफ से या कुछ और बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं आप लोग? नहीं, गुस्से की बात नहीं है, ये नैतिकता का सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल जो वहां पर हुआ है वो गलत था और बीजेपी बहुत अहंकार में है और बीजेपी ये चाहती है कि ये जो मुद्दा है किसी तरह से हिंदू मुस्लिम पर डाइवर्ट हो। हम इसको बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये दलित पार्षदों के साथ अत्याचार हुआ है, ये नैतिकता की बात है। देखिए नैतिकता क्या है, बीजेपी को चाहिए कि जो ये फोटो है, ये फोटो आप लोग देखें, मैं मीडिया कर्मियों को ये फोटो दिखाना चाहता हूं। ये जो फोटो है हमारे ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर साहब और हमारे एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज साहब, उनकी ये फोटो है। पहले इसको मीडिया कर्मी देखे बहुत अच्छी तरीके से, कौन क्या कर रहा है, कहां पर कौन मारपीट कर रहा है। अगर बीजेपी के अंदर नैतिकता बची है तो सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर इन पर कार्रवाई करें, इनको निष्कासित करें और ईमानदारी से आकर ये स्वीकार करें कि हाँ हमारे दलित पार्षदों के साथ अत्याचार हुआ है। अगर ये नहीं करते हैं तो ये लड़ाई आखिर तक लड़ी जाएगी। इसका अंजाम कुछ भी हो परवाह नहीं है, ये नैतिकता की लड़ाई है, ये हिंदू मुस्लिम मुद्दे की लड़ाई नहीं है। हाँ बिल्कुल, हम उसमें विपक्ष के रूप में बिल्कुल साथ हैं, पूरी तरीके से साथ हैं। 10 तारीख को जो महापंचायत हो रही है, बिल्कुल 10 तारीख को जो महापंचायत हो रही है, देखिए बीजेपी के खिलाफ अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, बीजेपी का ये इतिहास रहा है, उन्होंने हमेशा से विपक्षी पार्टियों को दबाने का काम किया। और नगर निगम में, मेरठ छोड़िए कई शहरों में ऐसा हो रहा है कि जहां पर विपक्ष के पार्षद पीटे जा रहे हैं। तो भाई ये तो एक मुत्तहिद होकर संगठित तरीके से बीजेपी के खिलाफ लड़ने की जरूरत है और हम उस लड़ाई में साथ हैं। बिल्कुल। तो क्या कोई और नहीं आंदोलन की? भाई आप देखिए कि सिर्फ 3 आप लोगों के, एक मुस्लिम लीग के, 2 आपकी पार्टी के पार्षदों के नाम दिए। तहरीर बार-बार बनती जा रही है, इस बार नई तहरीर आई है जिसमें आप लोगों के जो 3 पार्षद हैं उनके नाम है। वही तो हम मुकदमा हो गया वही तो हम कह रहे हैं कि बीजेपी इसको हिंदू मुस्लिम पर डाइवर्ट करना चाह रही है। वो बार बार मुस्लिम पार्षद का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके बीजेपी के महानगर अध्यक्ष। अगर हमारे पार्षदों पर मुकदमा होता है तो हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि वो बिल्कुल, अगर हमारे पार्षदों ने गलत किया है तो प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई करे। लेकिन अगर सत्ता के दबाव में कार्रवाई होगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे भाई। हम 24 घंटे में 16-17 घंटा रोजा रखने वाले लोग हैं। हम 1 महीने के लिए भी डीएम ऑफिस पर बैठ सकते हैं, कप्तान के ऑफिस पर बैठ सकते हैं। हम ये ऐलान कर रहे हैं अगर हमारे पार्षदों के खिलाफ नाजायज तरीके से सत्ता के दबाव में अगर कोई कार्रवाई हुई तो हम कप्तान और डीएम साहब के कार्यालयों पर भूख हड़ताल करने का काम करेंगे। बिल्कुल। क्या लग रहा है इस मामले में? आप देखिए कि 30 तारीख से लेकर ये तमाम चीजें हो गई हैं, बीजेपी के लोग भी रोज चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक मुकदमे कायम नहीं हुए। असल में बीजेपी के लोग अपनी जो उनकी खींच है, जो उनकी खिंता है, उसको निकाल रहे हैं। वो सब जानते हैं हुआ क्या है, वो सब जानते हैं। अगर दलित पार्षदों को मारा गया, एक मूवमेंट उनके खिलाफ विपक्ष बना रहा है। वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से इसको दबाकर और हम एक
मैसेज दे कि ये दलित वर्सेस बीजेपी नहीं है, ये दलित वर्सेस बीजेपी ना होकर ये बीजेपी वर्सेस एमआईएम है, बीजेपी वर्सेस एमआईएम प्लस बीजेपी वर्सेस मुस्लिम पार्षद। उनकी कोशिश ये है और उस कोशिश में बीजेपी को कामयाब ना होने देने की जिम्मेदारी उन तमाम लोगों की है जो नैतिकता की और सेकुलरिज्म की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, आपके तीन आप लोगों के पार्षदों के उसमें नाम, बाकी और पार्षदों के नाम नहीं है, वो चाहते ही नहीं है किसी और का मुकदमा आपको सीधे आप लोग टारगेट पे आगे, तो लड़ाई तो सीधी आपसे होगी। हाँ बिल्कुल, हम इस लड़ाई के लिए तैयार हैं, हम बिल्कुल नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा बीजेपी से सीधा सीधा कहना यह है कि अगर हमारे पार्षदों ने वहां पर किसी महिला के साथ अभद्रता की, किसी महिला को जाति सूचक शब्द बोले हैं, तो जो सदन की रिकॉर्डिंग होती है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, हम ये मांग करते हैं कि बीजेपी उसको मीडिया कर्मियों को दे, उसको सार्वजनिक करे, उसको प्रशासन को दे। अगर उसमें हमारे पार्षद कुछ ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो हम यकीनन उन अपनी बहनों के साथ खड़े हैं जो ये आरोप लगा रही हैं कि हमें जाति सूचक शब्द कहे गए और हमें अभद्रता हमारे साथ की गई। एक मामला कहना नहीं है, बड़ी बात सुनते आ रहे, तमाम विपक्ष एकजुट होकर इस मामले में नजर आ रहा है, लेकिन जो नई जो तहरीर आई है इस पर तो सवाल खड़े होगा, बाकी सबको तो निकाल के बाहर कर। अब तो सीधे आप ही लोगों के पार्षद के नाम है, तो क्या उन लोगों से भी बात करेंगे? तो हमारी लड़ाई में आप क्या जाएंगे? सपा, लोकदल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सब लोगों के पास जाएंगे? वही मैंने कहा, तहरीर तो सीधा इशारा करें ना, तो आपसे लड़ाई, बाकी तो नाम ही नहीं। वही मैंने कहा ना कि बीजेपी जो चाहती है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, इसको ध्रुवीकरण की तरफ ले जाना चाहती है, उसको कामयाब नहीं होने देना चाहिए। और रही बात तमाम विपक्षी पार्टियों की, तो यकीनन हमें उम्मीद है कि देखिए, जिस दिन ये घटना हुई है कि आप मीडिया में मेरा बयान मौजूद है, मैं थाने पर खड़ा होकर बयान दिया कि हम दलित पार्षदों के साथ हैं। जी बिल्कुल, मैं वहां मौजूद था और मैंने ये कहा कि हम दलित पार्षदों के साथ हैं, नैतिकता के आधार पर हम उनके खिलाफ खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं बीजेपी के खिलाफ। लेकिन आज अगर, और मुझे नहीं मालूम था उस वक्त, हमें ये अंदाजा नहीं था कि बीजेपी ये सब कुछ हमारी तरफ मोड़ देगी, हमें अंदाजा नहीं था। लेकिन आज अगर हमारे पार्षदों के खिलाफ या हमारी पार्टी के किसी पदाधिकारी के खिलाफ बीजेपी इस तरह से कोई षड्यंत्र रचती है, तो हमें भी उम्मीद है नैतिकता के आधार पर वो तमाम दल हमारे साथ हैं। मनोज भाई, क्या हो रहा है? मतलब पूरी कहानी एकदम बदल दी गई और सीधा आप लोगों के पार्षदों का भी ना कहा कि अगर हमारी तरफ करा गया तो इशारा तो सीधा आप लोगों की तरफ ही हो गया ना। तीन ही पार्षदों के नाम तहरीर में दिए गए कि तीनों के खिलाफ मुकदमा करके जेल भेज दी जाए, और को तो सारी तहरीर से आउट कर दिया गया। देखिए, ट्रिपल इंजन सरकार आने पर डेवलपमेंट की बात करने वाले आज किस तरीके से सड़कों पे खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं और किस तरीके से सदन के अंदर तमाम कॉरपोरेटर्स की, जो विपक्षी कॉरपोरेटर हैं, उनकी आवाज को दबाया गया। सदन किस लिए होता है आप मुझे बताइए। तो दूसरे दल के कॉरपोरेटर को अपना पूरा राइट है, पूरा अधिकार है कि वो उनकी बात को एग्री करे या डिसएग्री करे। इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम बीजेपी के पार्षद और तमाम बीजेपी के नेता, एमएलए, एमएलसी सड़कों पे निकल करके कॉरपोरेटर्स को मार रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से दलितों पर अत्याचार किया जाता रहा है, और आज भी बीजेपी की हुकूमत में वही हालात है कि सड़कों पर दलित कॉरपोरेटर्स को, जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो वोटों से चुन करके आए हैं, उनको मारा जा रहा है। आप देखिए किस तरीके के हालात हैं। ये बिल्कुल जग जाहिर है कि ट्रिपल इंजन की सरकार मेरठ के अंदर बनी, मेयर बने, वो सरकार बिल्कुल फेल हो गई है और बीजेपी भोकलाई हुई है। अभी आपने जिक्र किया 2024 के इलेक्शन का, यकीनन बीजेपी को पूरा डर और खौफ है कि 2024 में तमाम वर्ग, तमाम तबका बीजेपी से दूरी बनाएगा। इसलिए बीजेपी ये तमाम चीजों को कर दलितों को मार कर, दलितों को रोड पे, सड़कों पे आकर उनकी पिटाई कर बीजेपी हिंदू मुस्लिम बनाना चाह रही है और बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो आपने कहा कि अपने नेता, उन्होंने सीधा ऐलान कर दिया कि अगर मुस्लिम पार्षदों को मुकदमे दर्ज होगा जेल भरेंगे फिर आप? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारे खिलाफ, अगर किसी षड्यंत्र के तहत, अगर हमारे कॉरपोरेटर्स के खिलाफ अगर मुकदमे किए गए, ये तमाम चीजें की जाएंगी। हम भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और बीजेपी अगर इसको पॉलिटिकल रूप देना चाह रही है तो तमाम विपक्ष को इकट्ठा कर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। भाई, एक चीज बताइए, विपक्ष की आप बात कर रहे हो, बसपा, सपा, कांग्रेस, तमाम और पार्षदों के नाम जब शुरू में 30 तारीख को घटना हुई, तमाम लोगों के नाम लिखे गए, तमाम लोगों के नाम कहे गए, लेकिन सभी पार्टियों के नाम हटाकर सीधे आपके पास आ गए। अब आप देखिए ना
अब आप देखिए तो जांच का विषय है ना, ये तो नगर आयुक्त की जिम्मेदारी है कि वो जो वीडियोग्राफी जो सदन, यकीनन बीजेपी की महिला पार्षद, उन्होंने कोई सवाल किया, उस पर तमाम विपक्षी कॉर्पोरेटर्स ने अगर अपनी बात को रखा तो उसमें क्या, उसमें बीजेपी मारपीट कर रही है, उसकी वीडियो उजागर की जानी चाहिए। तो क्या विपक्ष को बांटने की कोशिश है कि सबके नाम हटाकर सीधा एआईएम हमको निशाने पे ले लिया? अब देखिए ये चीज तो क्लियर है ना कि बीजेपी को अगर अपना कोई खुला दुश्मन नजर आ रहा है तो वह एमआईएम नजर आ रही है। आज तमाम पार्टी को, समाजवादी, बसपा हो या कांग्रेस हो, सबको निकाल करके आज बीजेपी एमआईएम को सीधा टारगेट कर रही है। तो क्या एआईएम इतनी कमजोर है कि सीधा उसे बिल्कुल नहीं, एमआईएम कहां कमजोर है, कहां एमआईएम कमजोर है? एमआईएम मजबूती से खड़ी थी, मजबूती से खड़ी है और मजबूती से खड़ी रहेगी। निकाय चुनाव में आप दूसरे नंबर पर रहे थे, पूरे देश में सुर्खियां बटोरी की गई। एएम के कोई ऐसे भी नेता है कि जो मेरठ जैसे नगर निगम चुनाव में, तो क्या 2024 का चुनाव आ रहा है तो क्या फिर वही स्थिति बनती जा रही है क्या? देखिए अभी जो हमारा मुद्दा है नगर निगम को लेकर के, इसको हम अभी ये काम बीजेपी का है। बीजेपी अपने इलेक्शन की इस तरह से तैयारियां कर सकती है, लेकिन ये मुद्दा ये अधिकार की लड़ाई है, ये अधिकार की लड़ाई है। ये दलितों को मारा गया, हमारे दलित भाइयों को, कॉर्पोरेटर्स को मारा गया, ये उनके इंसाफ की लड़ाई है, ये कोई इलेक्शन की लड़ाई नहीं है। ये बीजेपी की सोच हो सकती है, हमारी सोच कभी नहीं हो सकती। हरीश भाई, आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, आपके पार्षद हैं और भी एक तीसरे साथी भी आपके पार्षद हैं, अब किस तरीके से इनकी लड़ाई लड़ेंगे? सब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। देखिए जब जरूरत होगी, जिन अधिकारियों से मिलना होगा, बिल्कुल जाकर के पुलिस प्रशासन में अपनी बात रखेंगे। और हमने शुरू से अवामी इंसाफ की लड़ाई को लड़ा है, तो यकीनन हम अपने कॉर्पोरेटर्स के इंसाफ की लड़ाई को भी लड़ेंगे और अपने दलित भाइयों के इंसाफ की लड़ाई को भी लड़ेंगे। ऐसी ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।